वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोबारा से। और ये तो देख ही चुके होंगे बिल्कुल। आई होप अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पुरानी देख लेना। ये सारी इथेनॉल ब्लेंड्स है, हर कंपनी के रखे हुए हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ कि सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए एज अ बाइकर इंथुजियास्ट, एज अ राइडर इंथुजियास्ट, मतलब चाहे मैं कार ओन करता हूँ या बाइक ओन करता हूँ, डैट सारे ही महसूस कर रहे होंगे इस बात को कि ये इथेनॉल है हमारी पेट्रोल कार्स एंड बाइक को ख़राब करने वाला है। ये किससे छिपा नहीं है, आपको सबको पता है। उसके बाद में ना कल एक बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आई है और अच्छी न्यूज़ आई है। बुरी न्यूज़ ये आई है, स्टार्ट करते हैं अच्छी न्यूज़ से। अच्छी न्यूज़ ये आई है, गवर्नमेंट ने जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उनको 2 स्लैब्स में डिवाइड कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा रिफॉर्म है, मैं सपोर्ट करता हूँ। एंड बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। यस, बहुत से लोगों को, मतलब इस चीज़ के लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था एज अ इंडियन, एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, दिस इज़ व्हाट आई वांट। बट यस, ऑन अदर हैंड एज अ राइडिंग एंथुजियास्ट, एज अ स्पेशली मैं बाइकर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। 350 के सीसी के जितने भी बाइक्स हैं, उसके नीचे 350 सीसी या उनके नीचे जितने भी बाइक्स हैं, उन बाइक्स पे 18% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 28% लगता था। वेरी गुड थिंग, अप्रिशिएट द डिसीज़न। बट एक डिसीज़न ना सबसे ज़्यादा बुरा लगा मुझे कि 350 सीसी के ऊपर के जितने भी बाइक्स हैं ना, सब के सब 40% जीएसटी स्लैब में आ गया है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पहले क्या होता था, जो ये महंगे बाइक्स होते थे उन पे क्या स्लैब रेट लगता था, दैट इज़ 28% प्लस 3% सेस। तो 31% के आसपास पहले हमें टैक्स लगता था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9% बढ़ गया है। अब आप मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है मेरा कि क्या इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो 350 सीसी की कैटेगरी के बाइक लेते हैं। नंबर वन, आपने आपने मैं बाइकर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कितने बंदे हैं, बहुत कम है भाई। मैंने जस्ट अभी मैं रिसर्च कर ही रहा था एंड रॉयल एनफील्ड के मैं उनकी स्टेटमेंट पे आया हूँ एंड दे हैव स्पेशली रिटन टू द गवर्नमेंट कि अगर आप 350 सीसी के ऊपर के बाइक के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हो, उनको 40% पे करते हो, वो बड़ी निराशाजनक बात है। बिकॉज 350 सीसी की जो सेगमेंट है वो बहुत कम परसेंटेज है जो इंडियन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इंडियंस जो मैक्सिमम मास इंडियंस है 100 सीसी, 150, 200 अप टू 350 के बाइक्स लेते हैं। जो 350 के ऊपर बाइक्स लेते हैं ना, वो भाई एंथुजियास्ट है या वो प्रैक्टिकल भी सोचते हैं। प्रैक्टिकल कैसे सोचते हैं, अगर आपने बिटवीन द सिटीज़ कम्यूट करना है, कोई 400 सीसी या 450 सीसी का 650 सीसी का बाइक ले रहा है एंड और एक एंथुजियास्ट है कि यस वो पहले 350 का बाइक चला रहा था एंड उसने प्रोग्रेस करनी है। ही इज़ अ राइडिंग एंथुजियास्ट। वो प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता रहेगा वैसे वैसे वो ऑब्वियसली ना अपने स्किल्स इंप्रूव करेगा। स्किल्स इंप्रूव होंगे तो वो बेटर बाइक के लिए जाएगा। एक एस्पिरेशन है, राइडर्स की एक एस्पिरेशन होती है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब एग्जाम्पल है, अगर आप 10 लाख की बाइक ले रहे हो आज, तो उस पर अब जो टैक्स है एक्स्ट्रा जो लग रहा है, जो पहले लगता था लाइक 10 लाख की बाइक पे 28% लगता था, तो डैट मीन्स 10 लाख 12,80,000 प्लस 3%, अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख समथिंग का। अब ऊपर से 7-9% और मिलेगा, मतलब कि जो आप दे ही रहे थे उसके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए और दोगे 10 लाख की बाइक के ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली 9% हो गया। ज़्यादा इसलिए होगा बिकॉज आपकी इंश्योरेंस भी महंगी होने वाली है, आरटीओ भी महंगा होने वाला है, ये सब कुछ ऐड करता है। इट्स नॉट, ये कल ही एक्स शोरूम प्राइस की बात नहीं हो रही है गाइस। तो मैं इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव टू राइड माई बाइक, आई लव टू
बाय एवरी कैटेगरीज ऑफ बाइक, चाहे वो 100 सीसी हो, 250, 350, 400, 650, लीटर क्लास, हर कैटेगरी के बाइक्स को आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है। एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं सबको रिस्पेक्ट दूँ, एंजॉय करूँ। बट आप सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने एक कोट किया, उन्होंने कोट ये किया कि जितने भी 300 सीसी अबव के बाइक्स है, एयरक्राफ्ट्स, अगेन दोबारा से सुनो, बाइक्स 300 सीसी के अबव, साथ में एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स फॉर पर्सनल यूज ओनली, उन पे 40% जीएसटी लगेगा। Motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, are all under 40%. ऑन टॉप ऑफ दैट, हंसी आ रही है ना, मुझे भी आ रही थी, पर ये वो हंसी नहीं थी, ये दुख में हंसने वाली हंसी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने गुटखा, टैबैको, बीड़ी को भी इसी स्लैब में रखा हुआ है, बिकॉज दे आर सिन प्रोडक्ट्स। यस, मतलब बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप हमें कंपेयर कर रहे हो, जो भी भाई 350 सीसी, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी भाई 351 सीसी का भी बाइक लेगा ना, तो भाई वो तो मतलब जो गुटखा खा रहा है, जो बीड़ी तंबाकू पी रहा है, या जिसके पास एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है ना, भाई वो कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्या राय है आपकी? आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट्स में बताइए। अगेन ये जो वीडियो बन रही है ना, मैं एंटी गवर्नमेंट नहीं हूं, आई लव दिस गवर्नमेंट, मैं इंडिया में रहता हूं, आई सपोर्ट द गवर्नमेंट, इनकी सारी पॉलिसीज को मैं सपोर्ट करता आ रहा हूं। पर इस साल कुछ कपल ऑफ ऐसी पॉलिसीज है जिनको मैं कंसर्न रेज कर रहा हूं एज अ राइटफुल सिटीजन ऑफ इंडिया। वी आर इनटू द डेमोक्रेसी। क्वेश्चंस है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है आपके सामने यार। पहली बात, आप हमारे बाइक्स को खराब कर रहे हो। गडकरी जी के बयान तो आप सुन ही चुके होंगे, E20, E27, E30, पता नहीं क्या होने वाला है। अब निर्मला सीतारमण जी ने एक नया बॉम्ब फेंक दिया, स्पेशली ऑन द बाइकिंग इंडस्ट्री। यार अगर एक लेवल हेलीकॉप्टर बड़े बंदे लेने का है, जो एयरक्राफ्ट ले सकता है, जो हेलीकॉप्टर ले सकता है, क्या वो उतना ही कैटेगरी में फॉल करना चाहिए जो 351 सीसी का या 400 या 500 या लीटर क्लास का बाइक ले रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। कुछ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, पर कुछ पॉलिसीज़ बहुत ख़राब है। इस चैनल में मैं सबको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैंने कपल ऑफ वीक्स में बहुत ज़्यादा किया है। E20 स्कैम के बारे में बताने की कोशिश की है आपको। अगर नई वीडियोस देखी, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। एज अ जागरूक सिटीजन, अगर आप बाइकिंग कम्युनिटी को प्यार करते हो, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेज योर वॉइस कि यार 350 सेगमेंट को प्लीज़ अलग किया जाए। ये मत करो, पहले वाला जो टैक्स था वो ही बेटर था। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पेशली कि अब सारे बाइक्स 28 पे आ जाएंगे, दैट्स इट, और जो 350 सीसी वाले हैं वो 18, उसके नीचे वाले वो 18 में आ जाएंगे। एंड आई वाज सो हैप्पी, बट येस बहुत शॉक हुआ। सो पूरी की पूरी बाइकिंग कम्युनिटी, स्पेशली जो लीटर क्लास बाइक्स बना रहे हैं, 636 बना रहे हैं, 450 सीसी या 350 सीसी के ऊपर जितने भी बाइक्स बना रहे हैं ना, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज 10 लाख की बाइक के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब जो लगता है एक्स्ट्रा टैक्स आपको 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली फिगर, आप मैथ्स लगा सकते हो, बट यस दिस इज अप्रोक्सीमेटली फिगर। आपको 20 लाख के ऊपर 2 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दोबारा बोल रहा हूँ। अब 30 लाख की बाइक ले रहे हो तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब ये मोटी मोटी सारी मेरी कैलकुलेशन है। तो भाई फ़र्क, अब कई बंदे कहते हैं यार क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके पास पैसे है वो कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। भाई ये ना फ़र्क ना पड़ने और पड़ने वाले की बात नहीं है। यस आपके पास पैसे है, आप अगर आपके पास 30 लाख के पैसे हैं, आप 33 लाख दे सकते हो, आई नो इट, कोई बात नहीं। बट यार व्हाट अबाउट जो बंदा 350 सीसी या 400 सीसी का बाइक ले रहा है, उसका क्या? ये बताओ। अगर आप बाइकिंग इंडस्ट्री को प्यार करते हो, यूनाइटेड रहते हो, तो आपको तो सबके लिए खड़ना पड़ेगा ना। जो भाई 30 लाख का बाइक भी ओन कर रहा है, उसको भाई 400 सीसी वाले बाइक की जो पीड़ा है उसको भी तो सहना पड़ेगा ना। दिस इज़ वाई मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रेज योर वॉइस। आप अपना राइटफुल ओपिनियन दीजिए, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कीजिए,
एंड रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ ये चीज़ को ठीक किया जाए। मतलब आप 350 सीसी अबव वाले बाइक को एक उस बंदे के साथ नहीं उस लेवल में टैक्स लगा सकते जो भाई एयरक्राफ्ट खरीद रहा है या जो जर्दा बीड़ी तंबाकू खा रहा है। ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो दैट्स इट, बस यार मुझे इतना ही कहना था। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी सारी वीडियोस को प्यार दिया और मैं पूरी एफर्ट करता हूँ कि आपको एजुकेट करूँ, आपको अपना ओपिनियन बताऊँ। अगेन आई एम नॉट एंटी गवर्नमेंट, आई लव राइडिंग कम्युनिटी, तो मैं राइडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दैट्स इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मेरी जितनी भी वीडियोज़ एंड व्लॉग्स हैं बहुत अमेजिंग है एंड यू विल लव इट। नए हो इस चैनल में, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कितनी एंटरटेनमेंट वीडियोस है व्लॉग्स में होती है एंड कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। वीडियोस है बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड जितनी भी सारी व्लॉग्स है बहुत एंटरटेनमेंट है, दिल से बनाता हूँ। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो एंड आई होप आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास अपने लोगों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जल्दी मिलते हैं। अल्फा, मैं तेरे को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, अब किसी ने 6R बाय करना है ना तो उसको लाख रुपए ज़्यादा खर्चना पड़ेगा।